Hello everyone, welcome to Will's IS Academy and wish you very happy new year. हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और इसी चीज को देखते हुए यूपीएससी कई बार बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछती है और रिसेंटली जो ट्रेंड है वो भी इस तरीके से चीजों को इंडिकेट करते हैं कि जो बेसिक सराउंडिंग में जो चीजें चल रही हैं उसको लेके भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, मे बी ये मेंस या प्रीलिम्स दोनों में रिपीट हो सकता है, तो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन भी है। कैलेंडर केवल एक नंबर सिस्टम ही नहीं है या केवल ये डिनोट ही नहीं करता टाइम को, इट्स ऑल्सो कवर वेरियस एस्पेक्ट्स। जस्ट लाइक किसी भी सिविलाइजेशंस के मोड के बारे में बात करें तो दुनिया की कोई जितनी सिविलाइजेशंस हुई सबने अपने अपने कैलेंडर डेवलप किए। इट मींस विदाउट कैलेंडर जो हमारी जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? टाइम की एक्यूरेसी, टाइम का यूज, ये कैसे पता चलेगा? हमें कैलेंडर से पता चलेगा। और कौन सा कैलेंडर कितना शार्प है, कितना एक्यूरेट है, ये कैसे पता चलेगा कि वो जो सिविलाइजेशन रही वो कितने हद तक मैथ्स को और साइंस एंड टेक के बारे में उसे कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन रही। इन्हीं चीजों को देखते हुए जो कैलेंडर है वो वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड अराउंड 40 टाइप्स के कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी शो करता है कि जो कैलेंडर होंगे वो ये भी दिखाएंगे कि जो सिविलाइजेशन का जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से इसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। बात करें टाइप्स ऑफ कैलेंडर की तो बेसिकली 3 टाइप्स के कैलेंडर के बारे में बात की गई। एक जो सोलर बॉडीज के ऊपर बेस्ड है, दूसरे जो रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, और तीसरे जो रूलर्स के अकॉर्डिंग चलाए गए। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या होगा ये भी हम देखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट किस कैलेंडर्स को फॉलो करती है ये भी हम देखेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का हम आगे आंसर देखेंगे। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सोलर बॉडीज के ऊपर तो मेनली यहाँ 2 तरीके की बॉडीज आपको देखने को मिलेगी, एक ल्यूनर कैलेंडर और दूसरा सोलर कैलेंडर। ल्यूनर में ये हम रखते हैं कि जो मून्स की जो मूवमेंट होती है उसके फेज के अकॉर्डिंग हम टाइम्स को रीड कर रहे होते हैं। एंड अगेन वी टॉक अबाउट सोलर कैलेंडर, तो इसमें क्या होता है कि अर्थ की जो रिवोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को हम का यूज करते हैं, उसका कैलकुलेशन रखते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे कैलेंडर है जो दोनों शेप में यूज किए जाते हैं। इट मींस ल्यूनर सोलर का कॉन्सेप्ट आता है कि चांद और सन दोनों को ऐड ऑन किया जाता है, इसको ट्रैक करके टाइम का यूज किया जाता है। ये दुनिया के अलग अलग नाम, मायास, एटेक के बारे में आप देख ले। इसके बाद ग्रीस, रोम, इटली, बेबीलोन, पर्सियन, सुमेरियन, चाइनीज और इथोपियन, इजिप्टियन, ये अलग अलग कैलेंडर्स के बारे में बात रही। वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो सुमेरियन कैलेंडर रहा, ये लूनर बेस्ड रहा। ऐसे इजिप्टियन है, ये भी लूनर बेस्ड रहा। ये बीसीस भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको कि कुछ एक रोमन जो कैलेंडर रहा वो लूनर सोलर रहा। साथ में मायन जो कैलेंडर रहा वो देखिए सोलर रहा। अभी देखिए माया को लेकर बात करिए 2012 में पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, जबकि रियल में क्या बात थी? रियल में ये बताया गया था कि एक फेज जो है उस कैलेंडर का वो कंप्लीट हो रहा है 2012 में। इसका मतलब सेकंड फेज में वो कैलेंडर जा रहा है, ये बातें उसमें रखी गई थी। चाइनीज कैलेंडर के बारे में बात करें तो ये भी लूनर के बारे में बात करता है। बेबीलोन के बारे में बात करें तो ये भी लूनर से ही रिलेटेड है। ग्रीक कैलेंडर के बारे में करें तो लूनियर और सोलर के बारे में बात करता है, और इथोपियन के बारे में बात करें तो ये भी सोलर के बारे में ही बात करता है। पर्सियन इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन सोलर, एंड जो एस्टेक रहा ये भी पूरा का पूरा सोलर के ऊपर ही डिपेंड रहा। अगर हम रिलीजियस बेस के बारे में बात करें तो हिंदू कैलेंडर जो जिसे हम पंचांग भी बोलेंगे, और ये लूनर सोलर दोनों के ऊपर काम करता है। इसका जो यूज है वो मेनली जो हिंदू जो आप फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, जो हॉलीडेज मनाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। दिवाली, नवरात्रि, होली, दशहरा, ये सारे के सारे इसमें यूज किए जाते हैं। और इसके बाद बुद्धिस्ट कैलेंडर तो मेनली 7 साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है इसका यूज करती हैं, जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ये मेनली इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करें जीविस कैलेंडर के बारे में, तो ये भी लूनर बेस्ड है, और साथ में हिजरिक कैलेंडर या इस्लामिक या मुस्लिम कैलेंडर भी यूज किया जाता है, ये भी लूनर बेस्ड। कैथोलिक जो कैथोलिक कैलेंडर और जॉर्जियन जो कैलेंडर है, उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर, ये दोनों ही सोलर बेस पे काम करते हैं। अगर हम कंटेक्स्ट बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, देखिए विक्रमी संवत का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, ये हिंदू लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करता है। जो शक संवत के बारे में बात करें तो ये सोलर कैलेंडर के बारे में बात करता है। हिजरी जो है वो इस्लामिक लूनर कैलेंडर के बारे में बात करता है, और जो जॉर्जियन जो कैलेंडर आएगा जो साइंटिफिक सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात करता है, ये सारी चीजें। यूपीएससी ने एक बार इससे पूछा है विक्रमी जो संवत है इसके डेट को, तो 57 बीसी से रिलेटेड है। 57 बीसी को ये बेस ईयर मानता है, 0 मानता है, और इसको जो विक्रमादित्य थे उन्होंने अपने जो शक रूलर्स के ऊपर जो विक्ट्री ली थी उसके अकॉर्डिंग इसको उससे इसको एड ऑन किया गया था। शकास के बारे में बात करें तो शक संवत के बारे में भी यही 78 एडी से इसका रिलेशन होता है, और कुषाण 1 ने इसका यूज किया था, जो एक शक रूलर था, वहां से इसको यूज किया जाता है। हिजरी, यूपीएससी ने इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, मे भी वो कुछ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले। अब बात करें कि जो गर्गिनियन कैलेंडर या जॉर्जियन कैलेंडर, जो भी आप इसको जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएट करना, कई अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशन है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। तो इंडिया में जो नेशनल कैलेंडर है वो शक एरा के ऊपर बेस्ड है, और जिसमें हम हिंदू जो चैत्र मास को मानते हैं वो फर्स्ट मंथ होता है, और 365 डेट का को हम अडॉप्ट करते हैं, जो 22 मार्च 1957 से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल जो कैलेंडर है वो गर्गेनियन कैलेंडर यूज किया जाता है, जिसको हम गजेट ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑफ बाय ऑल इंडिया रेडियो, कैलेंडर्स इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस द पब्लिक, इसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं। जिसका सोर्स है वो इंडिया ईयर बुक है, तो एक ऑथेंटिक सोर्स है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो ये रही पूरी कहानी कैलेंडर्स की। मे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, और एक नॉलेज बेस भी चीजों के लिए कि होना चाहिए कि भाई हम कोई चीज मना रहे हैं। अच्छा, इसके बियॉन्ड भी अगर इंडिया में आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अलग अलग एरिया में अलग अलग न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट, जैसे आप गुजरात में जाएं तो आप देखेंगे कि आफ्टर दिवाली वहां न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट किया जाता है। दिवाली के बाद 7 डेज का वो लोग वीक रखते हैं, और उसके बाद वहां तो अब ये जो कैलेंडर के रीजनल आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ये मल्टीपल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेंगे। जस्ट लाइक जैसे गुजरात है तो एक बिजनेस कम्युनिटी डोमिनेटेड स्टेट है, तो वहां बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग न्यू ईयर के एरा को माना जाएगा। ऐसे ही उस एरिया में आप चले जाइए जो माउंटेन एरिया, ठीक है, या कोस्टल एरिया है, तो वहां जो मेन क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, वहां उसके अकॉर्डिंग ऐसा एरिया जो फार्मर डोमिनेटेड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है मेनली, वहां एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो ऐसे रीजनल भी डिवाइडेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक कंप्रिहेंसिव कवरेज थी कैलेंडर्स को लेके। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, चीजें की क्लियरिटी बेहतर समझ आई होगी। विल्स के पास और भी ढेर सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। पीटी क्रैश कोर्स हमारा आ रहा है, इसके साथ मेंस के जो पीटी का मेंस का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी चल रहा है। हमारे पास दो पीटी और मेंस की दोनों टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेंटरशिप अवेलेबल है, तो और उसके बाद एनसीईआरटी बेस पे हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप कहीं भी जो आपके लिए सुटेबल हो, एससीएस से रिलेटेड सारे फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। इवन इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो जिसमें आप सुटेबल आप फील करें आप उसका यूज करें, और आपको हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।